देखिए, जब ये परमेश्वर की चर्चा योनातान और दाऊद आपस में करते हैं, वहां ये नहीं चर्चा करते कि आपका पिता हमें घात कर रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए, आपका पिता हमें मार डालेगा, योनातान अब हमें क्या करना चाहिए। वहां वो दुख नहीं जता रहे थे, वहां वो कष्ट नहीं जता रहे थे, या वहां उन बातों को लेकर वो टेंशन में नहीं थे। पर बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। परमेश्वर की चर्चा, वहां पे प्रभु की बातें चल रही थी। और जब प्रभु की बातें आप में होने लगेंगी तो उसके नीचे का वचन देखिए, जस्ट आपके फ्यूचर प्लान बनेगा। जब आप परमेश्वर की चर्चा करना शुरू करेंगे तो आपके लिए भविष्य का प्लान तय हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम प्रभु के साथ आ जाते हैं तो एक आत्मा बनते हैं। 2 कुरिन्थियों 3:17, पहले हम इसको पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, मत डर। पहला शब्द, जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं, जब आप प्रभु की चर्चा करते हैं, जब आप प्रभु के साथ अपने आप को लेके आते हैं, तो आपके जीवन से पहला तो आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। वो लिखा है मत डर, मतलब आनी शुरू हो गई वो भविष्य की बातें। हमारे भविष्य, जैसे कि किसी का भविष्य अंधेरे में है, वो अभी बहुत दुख में है, बहुत पीड़ाओं में है, बहुत दर्द में है, उससे जरूरत है परमेश्वर की चर्चा करने की। आप किसी कोने में भी रहें, कहीं भी रहें, जंगल में भी रहें, अगर आप 2 लोग हैं तो परमेश्वर की चर्चा जब करेंगे तो आपका अग्रिम पथ, आपका भविष्य का रास्ता परमेश्वर सुगम बना देंगे, सरल बना देंगे। देखिए, उसने उनसे कहा, फियर नॉट, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता साउल के हाथ ना पड़ेगा। मतलब समस्या के हाथ नहीं पड़ेगा, बीमारी के हाथ नहीं पड़ेगा, आंधियों के हाथ में नहीं आएगा, तू तूफान में नहीं पड़ेगा, तुझे वो बीमारी पकड़ नहीं पाएगी, उसके हाथ में तू नहीं आ सकता। वो लिखा है कि तू मेरे पिता साउल के हाथ में ना पड़ेगा। दूसरी चीज, फिर तीसरा, तू ही इज़राइल का राजा होगा। परफेक्ट पर्सन आपको बना देगा। आमीन, बोलो परफेक्ट पर्सन। सब लोग कहें संपूर्ण व्यक्तित्व में हम आ जाएंगे। तीसरा और चौथा, मैं तेरे नीचे हूंगा, मैं तेरे नीचे हूंगा। और देखो, इस बात को मेरा पिता साउल भी जानता है। 4 चीजों के बारे में हमने देखा अभी। ये केवल मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के साथ जब चर्चा करते हैं, योनातान और दाऊद मिलकर के दाऊद को उसका पिता, योनातान का पिता घात करने के लिए ढूंढ रहा था। वो उसे मार डालने के लिए ढूंढ रहा था। और दाऊद कहता भी है, शायद मैं नहीं बचूंगा क्या, उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ। पर ध्यान से सुने, योनातान उसकी उस बेचैनी को, योनातान दाऊद के अंदर की हड़बड़ाहट को, दाऊद के अंदर की बेचैनी को दूर करने के लिए परमेश्वर का वचन लेके जाता है। और योनातान और दाऊद वहां पर अपनी मुश्किलात के बारे में चर्चा नहीं करते, अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं करते, अपनी बीमारियों के बारे में चर्चा नहीं करते, या अपनी जिस दशा में अभी वो है, जिस दशा में अभी उनको कुछ डर लग रहा है, उस दशा की चर्चा नहीं करते हैं, परंतु वो परमेश्वर की चर्चा करते हैं। फिर नेक्स्ट 16 के जाओ, देखो, वो ध्यान से पढ़ो। तब उन दोनों ने, लिखा है, साउल का पुत्र योनातान उठ करके होरेस में गया और परमेश्वर की चर्चा करने लगा। और परमेश्वर की चर्चा करके ढाढ़स दिया, स्ट्रांग बनाया उसे। किसको स्ट्रांग बनाया? दाऊद को। देखो मेरे प्रियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसको मैं आपको बार बार क्यों आपको इस बात को ख्याल कराता हूं कि आपके बीच में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप बहुत सारे कारणों से अपने जीवन में ढाढ़स को खो बैठते हैं, फियरलेस हो जाते हैं। पर प्रभु यहां कहता है, फियर नॉट, आप भयभीत ना हो। क्यों मालूम है? 4 चीजें हमारे जीवन में आई। अब देखो, वो पहली चीज क्या आई? जब हमने परमेश्वर के साथ बैठकर कलीसिया में खुदा की चर्चाओं को सुना, परमेश्वर की बातों को सुनने लगा, परमेश्वर की महिमा को मैं करने लगा,
चर्च के साथ बैठ कर, कलीसिया में बैठ करके, घरों में अपने बैठ करके, आजू बाजू में बाइबल को लेकर के बैठ करके, किसी एकांत स्थानों पे वचनों को लेकर बैठ करके हम जब परमेश्वर की चर्चा करना शुरू कर दिए तो प्रभु आपके आगामी भविष्य को भी सही करने वाला। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन की चर्चा करेंगे, जब आप प्रभु के वचन का मनन करेंगे, वो आपके रास्ते को सुगम बनाने के लिए तैयार रहेगा। परमेश्वर जहां पर यीशु मसीह कहते हैं, एक या दो जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां होता हूं। तो जब आप परमेश्वर की चर्चा करना शुरू करते हैं, जब आप खुदावन की चर्चा करना शुरू करते हैं, डिस्कशन करना शुरू करते हैं, प्रभु की महिमा करना शुरू कर देते हैं, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति का प्रभाव आपके बच्चों में, आपके परिवारों में और आपके हर एक कार्यों में दिखाई देने लगेगा। आमीन, 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 हालेलुया। देखो देखो जल्दी से इस पद को अगर हम पढ़े, यशायाह 1 अध्याय 18 पद, देखो हमारे साथ, यशायाह 1 अध्याय 18 पद क्या लिखा है? यहोवा कहता है, आओ, हम लोग आ गए आज, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, वाद विवाद करें। तब वाद विवाद करने से, विवाद नहीं, परमेश्वर की चर्चा करने से, परमेश्वर के साथ बात करने से, परमेश्वर के साथ समय बिताने से, परमेश्वर के साथ रहने से, हम कहीं भी हों पर हमारा समय परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हम किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं, चाहे हम अपने खेत पे काम करते हों तब भी हम परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं। और हमारा टाइम, प्रेयर का टाइम अलग होना चाहिए, हमारा चर्च का समय अलग होना चाहिए, हमारा सब कुछ का एक समय होना चाहिए जिस पर हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे। और लिखा है, परमेश्वर कहता है, आओ मेरे भाई और बहनों, मेरे बेटे और बेटियों, आओ मेरे साथ और हम बात करें। जब हम परमेश्वर से बात करना शुरू करेंगे, परमेश्वर की चर्चा करना शुरू करेंगे, तो प्रभु कहता है, पाप चाहे लाल रंग के भी हों तो भी वे हिम के नाई क्या हो जाएंगे? उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यह प्रभाव कब आया? परिस्थितियां बदल गईं। हम पाप की परिस्थिति में थे, पर कुछ ही क्षणों के बाद हमारी परिस्थितियां बदल गईं। हम हिम के समान चेंज हो गए, हम ऊन के समान श्वेत में बदल गए। यह परिवर्तन हम में अपने आप से नहीं आया, पर हमने केवल इतना यत्न किया कि हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके चले गए, हम अपने आप को परमेश्वर के जगहों पर लेके चले गए, हम अपने शरीर को, अपने मन को परमेश्वर के साथ जोड़ दिए और उसके डिस्कशन में उसके साथ बातचीत करने लगे, उसकी कलीसिया में बैठ गए और हम परमेश्वर के साथ महिमा करने लगे। देखो परिस्थितियां कैसे चेंज होती हैं। वो कह रहा है, आओ मेरे साथ बात करो, लेट अस रीजन टुगेदर, मेरे साथ बात करो उन कारणों पर जो आपके जीवन में, उसकी महिमा करो, सीधे सीधे उसकी प्रशंसा करो और किसी बात को नहीं, परमेश्वर की बात को लाओ। आपके घर की बात नहीं, आपके रिश्तेदार की बात नहीं। जहां आप प्रेयरफुल लाइफ जीतें, जहां पर आप प्रार्थना के साथ बैठें, वहां प्रार्थना के साथ बैठने के बाद आपकी चर्चा प्रार्थना के सिवा, परमेश्वर के सिवा और किसी की नहीं होनी चाहिए। जब आप प्रार्थनाओं में बैठें, यह नहीं कि किसी के घर की चर्चा करना शुरू करें या कि कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई व्यक्ति बुरा है, उसकी चर्चा करें। नहीं, हमें केवल एक ही बात की चर्चा है। योनातान क्या करता है? किसकी चर्चा करता है? लिखा है परमेश्वर की चर्चा। सब लोग बोलो, परमेश्वर की चर्चा। और जब हम परमेश्वर की चर्चा करते हैं, कुछ तो बदलने वाला है, मतलब हम एक अलग लेवल में जाएंगे। हो सकता है शुरुआती दौर का लेवल हमारे लिए कुछ हमारे विरोध में रहे, हो सकता है शैतान कुछ हमारे विरोध में प्लान करता हो, पर देखिए साउल के विरोध में, और साउल दाऊद के विरोध में कितना प्लान करता है, उसे मारने का प्रयास करता है, उसे जान से मारने का प्रयास करता है, पर दाऊद परमेश्वर के भय में रहता है। दाऊद और योनातान परमेश्वर की चर्चा करते हैं और इसी चर्चा करने के कारण दाऊद के जीवन में 4 चीजें आती हैं। 4 चीजें के बारे में पढ़ें। आओ हम 4 चीजों के बारे में देखें। पहली चीज नोट करो, नंबर 1, मत डर। हमारे जीवन में डर खत्म होगा। कब? जब हम परमेश्वर की चर्चा करेंगे। हालेलुया। जब हम प्रभु की महिमा करेंगे, हमारे जीवन से डर खत्म हो जाएगा।
दूसरा चीज, जब हम परमेश्वर की चर्चा शुरू करते हैं तब हम शत्रु के हाथ नहीं आएंगे। साउल इस समय शत्रु बना हुआ है, किसका? दाऊद का। दाऊद का बैरी बना हुआ है, दाऊद को मारना चाहता है, पर बाइबल यहां कहती है कि तू मेरे पिता साउल के हाथ में ना पड़ेगा। यह एक प्रोफेटिक बात होती है, एक भविष्यवाणी की बात होती है। योनातान जब उठकर जाता है तो वहां पर योनातान ना ही तो अपने पिता के बारे में चर्चा किया, ओ जी दाऊद से ये नहीं बोला कि मेरा पिता आपको मारना चाहता है, अब क्या होगा, कैसे बचेंगे, कैसे आप सुरक्षित होंगे, कैसे अब क्या होगा। ये सब सारी चीज़ों को योनातान पीछे रख देता है। योनातान को एक चीज़ पता है कि मेरे पिता साउल को राजा किसने बनाया? परमेश्वर ने। और इस योनातान को यह भी पता है कि मैं किस गोत्र का हूं, सबसे निम्न गोत्र का हूं, सबसे निम्न गोत्र का हूं। और दाऊद किस गोत्र से आता है? वो यहूदा के गोत्र से आता है, टॉप गोत्र है उसका, वो सबसे ऊंचे गोत्र का व्यक्ति है। पर साउल नीचे गोत्र का व्यक्ति है। अब ध्यान से इस बात को सुनो कि अभी साउल बैरी बन गया दाऊद का। जब दाऊद का बैरी बन गया तो टेंशन आती है थोड़ा सा दिमाग में, कोई आपको मारने का प्रयास कर रहा है, कोई आपको ढूंढ रहा है और आप भागे भागे फिर रहे हो। तो हो सकता है आप सही हो पर वो गलत तरीके से आपको मारना चाहता है, गलत तरीके से आपको फंसाना चाहता है। पर अगर आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, आप परमेश्वर का भय मानते हैं, तो निश्चय न कोई व्यक्ति या खुदा का आत्मा या खुदा का एंजल्स आपके पास जाकर आपको ढाढ़स देने वाला है। आमीन बोलें अपनी जगहों पर। देखो बाइबल क्या कह रही है। पहली चीज प्रोफेटिक वर्ड निकलेगी। जब आप परमेश्वर की चर्चा करते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, तो आपके मुख से निकलने वाला शब्द हां और आमीन में पूरा होगा।